भाई बहन सैल बड़े बुझे मन से होटल में अपने लिए बुक किए गए कमरे में बैठी थी। ऐसा नहीं था कि वह होटल का खर्चा को लेकर सोच रही थी या वह इसे पेड करने में असक्षम थी। सच तो यह था कि इसी शहर में उसका सौतेला भाई आनंद अपने परिवार के साथ रहता था। सैल अपने पति और बच्चों के साथ एक बार अपने भाई के घर पहुंची। उसे तो पता था आनंद स्वभाव से बुरा नहीं है, मगर पिछले कुछ वर्षों से वह रिजर्व रहने लगा था। पूछने पर कुछ कहता नहीं था। हाँ, उसकी पत्नी नीलम जुबान से जितनी मीठी है उतनी ही दिल से बुरी। किसी भी बात को कहने के लिए आनंद को आगे कर देती थी। दूसरे शब्दों में वह बंदूक अपने पति आनंद के कंधे पर रखकर चलाती थी। यह दोहरा चरित्र सैल को पसंद नहीं आता था। उसका कहना था कि वह आनंद को बचपन से बड़ी बहन होने के नाते ध्यान रखती थी। उसे नहाना, घुमाना, पढ़ाना, लिखाना, स्कूल छोड़ना, सब कुछ तो वो बिना भेद का की। उसे तो हमेशा वह अन्य सहोदर भाइयों जैसा ही छोटा भाई लगा। कभी किसी को वह नहीं बताई कि वह उसका सगा नहीं, सौतेला है। आनंद भी दीदी दीदी करते हुए उससे कितनी जिद करता था, कहानी सुनने को कहता। यहाँ तक कि उसके हाथों से ही खाना खाता था। बड़ा हुआ तो भी सम्मान, सद्व्यवहार, सुविचार बना रहा, मगर शादी के बाद धीरे धीरे वह कटने लगा। रक्षाबंधन, भाई दूज पर समय भाव का बहाना बना देता। तब सैल उसे पोस्ट से राखी भेजने लगी थी, लेकिन उसका नेक वह नहीं भेजता था। सैल सोचती, ओह, भाई व्यस्त रहता है और नेक का क्या? जाऊं तो प्यार और सम्मान दे, इससे बड़ा और क्या? यही सब सोच सैल अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टी में आनंद के घर गई। लेकिन आनंद बोल पड़ा, दीदी, बिन बताए आजकल कौन आता है? इस पर सैल बोली, अरे, तुम तो फोन ही नहीं उठाते हो, ऐसे मैं कैसे बताती? यह सुन नीलम बोली, ऐसी बात नहीं है दीदी, आपका घर है, आप जब चाहिए आइए। मगर कल हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। ओ, तब तो मेरा आने का समय गलत हो गया। कोई बात नहीं दीदी, हम अपना रिजर्वेशन कैंसिल करा देंगे। नीलम बहुत ही मीठे सुर में बोली। इस पर आनंद बोला, नहीं, रिजर्वेशन कैंसिल नहीं होगा, रुपए कट जाएंगे। दीदी कल होटल में शिफ्ट कर जाएंगी, मैं तुम्हें छोड़कर आऊँगा तो फिर यहाँ आ जाएंगी। क्यों दीदी, ठीक बोले? सैल के पति श्रीपति जी के कानों में यह बात पड़ी। वह चुपचाप सैल को बोले, वापस चलो। सैल सकपका गई। अब वह सासू माँ, जिठान, जेठ सबको क्या जवाब देगी? वह तो बहुत शान से कहती थी, मेरा भाई। सौतेला शब्द तो उसके जुबान पर आए ही नहीं थे। कभी वह बहुत मायूस हो गई। यह देख नीलम बोली, अरे दीदी, टेंशन क्या? पहले से पता होता तो ये ऐसा थोड़ी बोलते। अब आपका भाई ठहरे कंजूस, टिकट कैंसिल कराना नहीं चाहते, मैं क्या करूं? सैल कुछ नहीं बोली। भाई के घर आने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। दूसरे दिन जब वह ससुराल वापस आई तो जिठानी पूछ बैठी,
तुम तो बच्चों की छुट्टी तक भाई के घर रहने का बोल कर गई थी, एक दिन में ही वापस लौट आई। इस पर सैल झूठी गढ़ी कहानी सुना दी, मगर जेठानी उम्र और अनुभव दोनों में उससे बड़ी थी। उसे अपने अनुमान से कहानी गढ़कर सासू माँ को बताई। सासू माँ सीधे श्रीपति जी से पूछ ली। सच्चाई सामने आ गई। सैल शर्म से गड़ गई। उसके बाद से उसका आनंद से बातचीत बंद हो गया और आज एक लंबे अरसे बाद जब वह पुनः किसी काम से उसी शहर को आई तो श्रीपति जी होटल में एक कमरा बुक किए, मगर आनंद से मिलने की कसकस उसके दिल में रह रहकर उठ रही थी। ऐसे में पति की अनुपस्थिति में वह आनंद के ऑफिस वाले नंबर पर फोन की। आनंद फोन उठाया तो सामने से दीदी का स्वर था। अभी वह फोन काटता या कुछ कहता कि उससे पहले सैल फट पड़ी। पहचाने, मैं हूँ तुम्हारी सौतेली दीदी। आज अपने घर पे हो या फिर ससुराल जा रहे हो? उस बार तो झूठ ससुराल का बहाना बनाए। तुम्हारी सास तीरथ पर थी। मेरे ससुराल में जो तुम्हारी पत्नी के रिलेटिव है ना, बता रहे थे। एक झटके से तुमने मुझे एहसास करा दिया कि तुम मेरे अपने नहीं, सौतेले हो। तो सुनो, मैं सच में तुम्हारी सौतेली बहन हूँ। यह अलग बात है कि तुम आज भी मेरे छोटे भाई हो। मैं इस समय तुम्हारे शहर में होटल में कमरा नंबर। अभी आगे वह बोल ही रही थी कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सैल का चेहरा आंसुओं से धुल रहा था। सामने श्रीपति जी थे जो उसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल एंड कर दिए थे। सैल को उम्मीद थी कि आनंद रिकॉल करेगा, मिलने आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ देर बाद नीलम जरूर फोन पर अपनी मीठी जुबान से बोली, दीदी, इनका कॉल आया था। कह रहे थे कि आप ऑफिस में इन्हें सौतेला कह रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ। अरे, आप बड़ी बहन हैं और आप ही सौतेला शब्द प्रयोग कीजिएगा तो फिर हम तो छोटे हैं। सोचिए। श्रीपति जी बोले, देखिए कितनी चालाकी से वो तुम्हारे शब्द को तुम्हारे माथे मढ़ इल्जाम लगा दी। संभल जाओ, अब तुम शादीशुदा हो, सम्मान जो दे उसी के घर जाओ। पति को हठात देख सैल का दिल धक से रह गया। अब तो और वह आनंद से खार खाएंगे। वह खामोश हो गई, मगर उसका दिल नहीं मान रहा था। जिस भाई को वह अपने हाथों से पाली है, वह इतना कैसे बदल सकता है। आज दूसरी बार उसके दिल को ठेस लगी थी। पति यदि साथ ना होते, नहीं सुनते, तो शायद इस बार भी वह भाई के घर ही रुकती। मगर अब क्या करे। सच अपनों के करीब होकर भी यदि आप उनसे नहीं मिल पाते या बातें नहीं कर पाते तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। सैल के दिल में भी इसी प्रकार की बेचैनी थी। कुछ भी हो, आनंद उसका छोटा भाई है, मगर वह ऐसा क्यों किया? अभी वह सोच ही रही थी कि तभी आनंद का फोन आया। दीदी, मैं मिलने आया हूँ। सैल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से नीचे आई। सामने आनंद था। वह उसे कमरे में लेकर आई। वह बोला,
उस बार जब आप आई थी, मैं कोरोना से रिकवर हुआ था। उस समय परिवार का कोई लोग मुझे देर से देखने नहीं आया था। यह बात मुझे पता नहीं थी। आपको पता नहीं होगा, मगर माधव भैया और गोविंद भैया दोनों को पता था। नीलम के मायके वाले साथ खड़े थे। उस समय मुझे मेरे ससुराल वालों ने आप लोगों के खिलाफ बहुत सुनाया था। मैं उत्तर था, किसी को क्या कहता। ऐसे में जब आप सपरिवार आए तो मैं डर गया था। यद्यपि कोरोना की विभीषिका छीड़ हो चुकी थी। स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, कचहरी, ऑफिस सभी खुल गया था, मगर उसका भय नहीं गया था। मैं वैक्सीनेटेड होने के बावजूद जब बच नहीं सका था, तो फिर कोई दावा कैसे कर सकता था। इसीलिए मैंने सख्ती के साथ आपसे झूठ कहा था। यदि मैं सच कहता तो शायद आप डर जाती। हो सकता था खुद लौट जाती, तब नीलम और क्रोध हो जाती। वैसे भी आप नीलम का स्वभाव जानती ही हैं। लेकिन कल जब मैंने तुम्हें फोन किया तो कुछ क्यों नहीं बोले? फिर नीलम इल्जाम मेरे सिर क्यों मढ़ी? सैल पूछी। दीदी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। हम ऑफिस से मार्केटिंग निकलते, इसीलिए नीलम को बुला लिया था। आपका कॉल रिसीव कर रहा था। उस समय वह मेरे पास ही थी। आनंद का जवाब सुन सैल चुप हो गई। इस समय तक श्रीपति जी भी आ चुके थे। आनंद को देख उन्होंने कटाक्ष किया। तभी सैल बोली, आप बड़े हैं, छोटे की गलती पर बोलने से पहले सिचुएशन समझा करें। श्रीपति जी चुप हो गए। आनंद बोला, घर चलिए। सैल चुप रही। श्रीपति जी कुछ देर तक सोचते रहे, फिर हंसते हुए बोले, यदि घर बुलाकर फिर कहो क्यों आए तब? पिछली गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि ऐसा कहना होता तो मैं यहाँ नहीं होता। आनंद के मुंह से विनम्रता भरे वाक्य सुन श्रीपति जी बोले, बहन से पूछ लो, इस बार यदि थोड़ा भी इधर उधर किए तो फिर कभी तुम्हारे द्वार पर नहीं चढ़ूंगा। आनंद हाँ में सिर हिलाया। सैल तुरंत मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर कर आनंद के घर का एड्रेस दे दी। एक बार फिर से भाई बहन का पैचअप हो गया। सच, भाई बहन के रिश्ते में लाख शिकायतें, उल्हाना या मनमुटाव होता है, मगर दोनों जब मिलते हैं तो सारी गिला शिकवा पानी की तरह बह जाते हैं। इसीलिए भाई बहन के संबंध को, उनके प्यार को, उनके भरोसे को कोई नहीं डिगा पाता। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।